मैंने बड़ी नजदीक से फिर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को देखा और मैंने ये महसूस किया कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिस वजह से ये इंडस्ट्री बदनाम है, वो ये है कि यहाँ पे सही काम करने वाली कंपनियां गिनी चुनी हैं और गलत काम करने वाली कंपनियां बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं। और उसी चीज़ को काउंटर करने के लिए, उसका समाधान लोगों को देने के लिए चैट विद सुरेंद्र वत्स में मैं एक प्रश्न अक्सर लोगों से पूछता हूँ कि सही कंपनी कैसे चुननी चाहिए। एक आम आदमी को डायरेक्ट सेलिंग समझ में आ गई, उसको कैरियर भी नजर आ रहा है, विजनरी भी है, लेकिन सही कंपनी कैसे चुने। ज्यादातर लोग डायरेक्ट सेलिंग में कैसे जुड़ते हैं? इन्फ्लुएंस से जुड़ते हैं। मौसी का लड़का आ गया, कह रहा है कि भैया जुड़ना पड़ेगा, हेलो, तो जुड़ जाते हैं। कोई पड़ोसी आ गया, बोले कि भैया जुड़ना पड़ेगा, बहुत बढ़िया है, तो जुड़ जाते हैं। और कई बार बिल्कुल क्लोज जीजाजी आ गए, साले साहब आ गए, तो मना कर सकते हैं क्या? नहीं करते, जुड़ जाते हैं लोग। तो ज्यादातर लोग ऐसे जुड़ते हैं। अगर कंपनी आपने सही चुन ली तो बाकी काम आपका बहुत आसान हो जाता है। चैट विद सुरेंद्र वत्स में मैंने एक व्यक्ति को इंटरव्यू लिया था, सुनील गुप्ता नाम है उनका, बहुत एजुकेटेड व्यक्ति, बड़ा अच्छा पैकेज था उनका, जैसे रामकिशन सर जी का पैकेज था, एमएनसी में काम करते थे। उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। उन्होंने कहा कि सर मुझे इंडस्ट्री समझ में आ गई थी कि ये भविष्य की इंडस्ट्री है, लेकिन कंपनी कैसे चुननी है वो मुझे कोई आइडिया नहीं था। उन्होंने कहा कि मैंने होमवर्क किया, मैंने जितनी भी कंपनियां काम कर रही थी उनको मैंने स्टडी किया, देखा। 1 साल मुझे लग गया सही कंपनी चुनने में, और उसके बाद मैंने कंपनी चुनी और लगातार उसमें मैं काम कर रहा हूं। राइट? मैंने लोगों को एजुकेट करने के लिए एक टॉपिक तैयार किया कि सही कंपनी का चुनाव कैसे करना चाहिए, हाउ टू चूज ए राइट कंपनी। उसकी कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप तैयार हैं सुनने के लिए तो। और ये गुड़गांव और आसपास के लोगों को सुनना बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि गुड़गांव और एनसीआर में हर तीसरे दिन कोई ना कोई कंपनी डायरेक्ट सेलिंग की शुरू हो जाती है। होती या नहीं होती? और वो कोई मौसी का लड़का लेके आता है, कोई चाचा जी लेके आ जाते हैं, कोई पड़ोसी लेके आ जाता है, और हम उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहक जाते हैं। ये बहुत डिटेल मैंने टॉपिक तैयार किया। उस टॉपिक में मैंने एक सेल्फ एनालाइज करके मार्किंग देने का मैंने एक प्रोसीजर दिया। एक बहुत लंबा सब्जेक्ट है ये, उसकी कुछ चीजें मैं बताता हूं। ये टॉपिक का नाम है सही कंपनी कैसे चुने। ये हो गया टॉपिक का नाम। इसमें 100 नंबर का ये पेपर है, 100 अंक हैं, 4 पार्ट हैं इसके, 4 पैमाने हैं चेक करने के। पहला जो पैमाना है वो है कंपनी प्रोफाइल। कंपनी की प्रोफाइल अच्छी होना क्यों जरूरी है? कंपनी की प्रोफाइल होना इसलिए जरूरी है क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग पैसिव इनकम के लिए लोग करते हैं। किसके लिए करते हैं सर? पैसिव इनकम। मालूम क्या होती है? 2 तरह की इनकम होती है, एक एक्टिव इनकम होती है, एक पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम कौन सी होती है? जिसमें आप काम करते रहेंगे तो पैसा आता रहेगा। आप नौकरी पे जा रहे हैं, पैसा आ रहा है। नौकरी पे नहीं जाएंगे लंबे समय तक, पैसा आएगा? नहीं आएगा। आप दुकान पे जाते हैं, बिक्री होती है, पैसा आता है। दुकान बंद रखेंगे, पैसा आएगा? नहीं आएगा। ये सारे के सारे कौन से मॉडल हैं? एक्टिव इनकम के मॉडल। पैसिव इनकम कौन सी होती है? पैसिव इनकम होती है कि आपने एक बार मेहनत किया, कुछ ऐसा काम कर लिया कि उस काम के करने के बाद आपको काम न करें तो भी पैसा आए। 2-3 अच्छे एग्जाम्पल हैं पैसिव इनकम के। एक है किताब लिखना, हालांकि उसमें इतनी
वो इतनी नकली किताबें मार्केट में आपको मिलती हैं, तो रॉयल्टी वॉयल्टी वाला सिस्टम खत्म हो गया किताबों में भी। दूसरा तरीका है पैसिव इनकम करने का कि आपके पास में कोई बहुत अच्छा पुश्तैनी पैसा है, 10-20 करोड़ रुपया, आपने कोई एक अच्छी सी प्रॉपर्टी खरीद ली और उसको रेंट पे चढ़ा दिया, किसी बैंक को दे दिया, किसी ऐसी चीज को दे दिया, तो अभी काम नहीं कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, यस और नो? तो ऐसे कुछ तरीके रहते हैं, उससे आपको पैसिव इनकम आना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन उन चीजों के भी अपने अपने चैलेंज रहते हैं। डायरेक्ट सेलिंग आपको पैसिव इनकम देता है। पैसिव इनकम मतलब एक बार आपने मेहनत किया, एक बार नेटवर्क बनाया, और वो नेटवर्क बनने के बाद में फिर अगर आप काम नहीं भी करें तो भी आपके पास में पैसा आता रहेगा, राइट? पैसिव इनकम के लिए जरूरी है कि आपकी जो कंपनी है वो एक बड़े विजन वाली कंपनी होनी चाहिए। अगर कंपनी के जो फाउंडर हैं उनका बस इतना सा विजन है, इतनी सी सोच है कि 20, 30, 50 करोड़ इकट्ठा करना है, हेलो, दुबई में घर खरीदना है और उसके बाद पतली गली से निकल जाना है, तो पैसिव इनकम मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। मैं एक अंदर की बात बताता हूं आपको। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो बहुत छोटी सोच के साथ जो कंपनी आती है ना, वो पैसा कमाती है खूब, और पैसा कमा के 2-4 घर दुबई में ले लिए, 1-2 ऑस्ट्रेलिया में ले लिया, और फिर उनको ये रहता है कि अब चले तो चले, नहीं चले तो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक सही अच्छी कंपनी, एक अच्छी मैनेजमेंट का होना बहुत जरूरी है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, राइट सर? डायरेक्ट सेलिंग में अच्छी कंपनी और प्रोफाइल वाली कंपनी का होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग को रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन के लिए जाना जाता है, यस और नो? मान सम्मान मिलता है, लोग आपको फूल मालाएं पहनाते हैं, आपको ऑटोग्राफ लेते हैं, सेल्फी खींचते हैं, ये अट्रैक्शन है या नहीं है? लेकिन अगर आप गलती से किसी ऐसी कंपनी में चले गए जहां कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट लिया जाता है या बहुत महंगा प्रोडक्ट दिया जाता है, कुछ वायदा किया लोगों से, वो डिलीवर नहीं हो पाया, तो मान सम्मान मिलेगा क्या? फिर लोग ढूंढते फिरेंगे। और इसलिए बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग में बहुत जल्दी जल्दी मोबाइल फोन बदल लेते हैं। हेलो, आरसीएम में है तो जिंदगी में मोबाइल फोन बदलने की जरूरत नहीं, जिंदगी भर वही रहने वाला है। आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है जब आप किसी चीज के साथ में लगातार काम करते रहते हैं, राइट सर? तो बहुत डिटेल में नहीं जाता हूं मैं। कंपनी प्रोफाइल के लिए हमने 25 नंबर दिए हैं। इसके हालांकि बहुत सारे पहलू हैं। कंपनी प्रोफाइल में हमें मैनेजमेंट को देखना है, कंपनी प्रोफाइल में हमें कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है उसको हमने चेक करना है, कंपनी प्रोफाइल में हमने ये भी चेक करना है कि कंपनी जो पैसा कमा रही है उस पैसे को वो डायरेक्ट सेलिंग में ही लगा रही है या किसी दूसरे प्रोजेक्ट में उसको लगाती जा रही है। तो बहुत सारी डिटेल चीजें हैं। तो आपको जितनी समझ है आरसीएम के बारे में, तो आप आरसीएम को 25 में से प्रोफाइल में कितने नंबर देना चाहेंगे? 25 देना चाहेंगे? अगर आपको लगता है कि यार 25 नहीं 20 देने हैं, 18 देने हैं, 22 देने हैं, जितना मर्जी आप अपनी इच्छा से आप दीजिए एक बार, लेकिन दीजिएगा जरूर यहाँ पे, राइट? खुद से देने हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। तो प्रोफाइल चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो क्राइटेरिया है किसी भी कंपनी को चेक करने का, वो क्राइटेरिया है, इसको हम लोग बोलते हैं मार्केटिंग प्लान या कंपनसेशन प्लान। इसके लिए भी 25 नंबर है। कितने नंबर हैं? प्लान कई तरीके के प्लान होते हैं। एक को हम बोलते हैं ओपन बिड प्लान। ओपन बिड प्लान कौन सा होता है? आप अपने कितने भी ग्रुप डायरेक्ट अपने खोल सकते हैं। जैसे हमारा आरसीएम का जो प्लान है वो प्लान है ओपन बिड प्लान। आप कितने भी ग्रुप खोल लीजिए, कोई आपकी लिमिटेशन नहीं है। एक प्लान होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी प्लान।
बाइनरी प्लान में कंडीशन रहती है कि आप 2 लाइन से ज्यादा खोल ही नहीं सकते, सिस्टम आपको अलाउ ही नहीं करेगा। एक और प्लान है, उसको जुगाड़ बोलता हूं मैं, उसको बोलते हैं हाइब्रिड प्लान। हाइब्रिड प्लान में कहीं ना कहीं दोनों का कॉम्बिनेशन डालने का कोशिश किया जाता है, लेकिन उसके बहुत सारे इश्यूज और बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं उसमें। तो अगर हम दुनिया में वर्ल्ड वाइड अगर हम लोग देखें, जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल प्लान हैं वो कौन से हैं, जो 40-50 साल से जो कंपनियां काम कर रही हैं और जो वर्ल्ड की टॉप कंपनियां हैं, वो सारी की सारी ओपन विड्थ वाली प्लान है, जिस प्लान के तहत आरसीएम बिजनेस काम करता है। और हमारा प्लान 2012 में हम लोगों ने एक बार डिजाइन किया था, तो 10 साल हो गए थे उस प्लान को थोड़ा सा एनालिसिस करके हमने एक अपग्रेडेड प्लान अभी आपके सामने प्रस्तुत किया है मई 2023 में। तो जब ये प्लान हम लोगों ने फाइनल किया, उससे पहले हमने वर्ल्ड वाइड जो भी डायरेक्ट सेलिंग में अभी मौजूदा प्लान है, उन सारे प्लानों को ध्यान से देखा, एक्सपर्ट से सलाह की, और उसके साथ में हमारे देश में जो डायरेक्ट सेलिंग के रूल हैं, उन रूल्स को ध्यान में रख के जो प्लान अभी हमारे पास में है, ये इस समय हिंदुस्तान का बेस्ट कंपनसेशन प्लान है। क्योंकि प्लान की एक खूबी रहनी चाहिए कि प्लान में तीनों लेवल पे पैसा मिलना चाहिए। जो कंज्यूमर्स है उसको पैसा भी मिले और कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले। उसके अलावा जो कंज्यूमर से थोड़ा ऊपर उठता है, जो नेटवर्क करना स्टार्ट करता है, उसको पैसा मिलना स्टार्ट करे। और जब आपको कई साल काम करते हो जाते हैं, ठीक लेवल पे पहुंच जाते हैं, उस समय पैसा मिलना चाहिए। तो हमारा जो अभी मौजूदा प्लान है, उस प्लान में तीनों स्टेजेस पे पैसा है। हमारे प्लान की दूसरी खूबी एक ये है कि जो हमारे रूल्स हैं, डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स, उनको ये 100% पालन करता है। मैं एक टेक्निकल चीज बताता हूं आपको, आप सभी साथियों को। आपके पास में बहुत सारे लोग कंपनियां लेके आएंगे कि सर ये बहुत बढ़िया कंपनियां है, इसके साथ में जुड़ जाइए। तो आप किसी भी व्यक्ति से ये पूछिए कि आप अपनी कंपनी की वेबसाइट दिखाइए। क्या दिखाइए? वेबसाइट दिखाइए। और जब आप वेबसाइट उस कंपनी की देखें, तो उस वेबसाइट पे एक चीज आप देखिएगा कि उस पे गवर्नमेंट के कुछ कंप्लायंसेस डॉक्यूमेंट हैं, वो डॉक्यूमेंट्स उस कंपनी ने अपलोड किए या नहीं किए। जो हमारी गाइडलाइंस हैं सरकार की, जिसको हम लोग बोलते हैं डीएस रूल्स 2021, ये रूल्स हैं गवर्नमेंट ने दिए हैं, हमारे संविधान के अंतर्गत हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत ये रूल्स आते हैं। तो इन रूल्स में गवर्नमेंट ने ये बोला है कि हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को 12 डॉक्यूमेंट्स अपनी वेबसाइट पे अपलोड करने हैं, ताकि पब्लिक का हर आदमी उसको देख सके। कितने डॉक्यूमेंट हैं? 12 डॉक्यूमेंट करने हैं अपलोड। क्या क्या इन 12 डॉक्यूमेंट्स में? इनमें एक तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन कहां पे हुआ है, वो डॉक्यूमेंट है। एक कंपनी का ITR, इनकम टैक्स रिटर्न पिछले साल का, वो डालना इंपॉर्टेंट है। कंपनी फायदे में चल रही है, नुकसान में चल रही है, वो डालना जरूरी है। तीसरा डालना जरूरी है इसमें कंपनी की बैलेंस शीट, जिसमें डिटेल जानकारी है, वो डालना जरूरी है। और इसमें डालना जरूरी है कंपनी के कितने डायरेक्टर हैं, उनके क्या एड्रेसेस हैं, वो डालना जरूरी है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, एक एफिडेविट डालना जरूरी है। एफिडेविट कोर्ट से बनवा के अपलोड करना जरूरी है। उस एफिडेविट पे कंपनी ये डिक्लेयर करती है कि हम मनी सर्कुलेशन नहीं कर रहे हैं। और कंज्यूम एक एक्ट है हमारे देश में, जिसको बोलते हैं हम लोग PCMC, प्राइस एंड मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट 1978। उस एक्ट के तहत हम लोग मनी सर्कुलेशन नहीं करते हैं। तो ऐसे कुछ 12 डॉक्यूमेंट्स डालने मैंडेटरी है, कंपल्सरी है। अफसोस की बात यह है कि हमारे देश में ऐसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने वाली गिनी चुनी कंपनियां हैं। हेलो, जो वो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर रही है, वो कंपनी डायरेक्ट सेलिंग रूल्स का काम फॉलो नहीं कर रही, इसका मतलब इलीगल कंपनी है, राइट।
तो ऐसे कुछ पैरामीटर्स हैं मार्केटिंग प्लान के। तो आप अगर इन सारी चीजों को देखेंगे तो आपके अनुसार कितने नंबर मिलने चाहिए? 25 मिलने चाहिए। अपनी इच्छा के अनुसार आप अपने हिसाब से नंबर दे सकते हैं। तीसरा जो क्राइटेरिया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है किसी भी कंपनी को जो सही बनाता है, वो है प्रोडक्ट्स। उत्पाद, कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो किस प्रकार के। चैट विद सुरेंद्र वत्स में बहुत सारे साथियों से जब पूछा जाता है तो वो एक बड़ा बढ़िया तरीका बताते हैं। वो कहते हैं कि अगर किसी भी कंपनी को आपने प्रोडक्ट को देखना है तो आप एक चीज उसमें ये देखिए कि वो प्रोडक्ट अगर आपको मार्केट से मिले बगैर अपॉर्चुनिटी के, बगैर कार के, बगैर आपको बड़ा घर मिल जाएगा, उसके अलावा वो प्रोडक्ट आप खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? हेलो, जैसे आपको आरसीएम में नहाने की साबुन मिलती है, पेस्ट मिलता है, टूथपेस्ट, हमारा हेल्थ कार्ड ऑयल है, तो ये प्रोडक्ट अगर आरसीएम नहीं भी करें आप तो ये प्रोडक्ट खरीदना चाहेंगे या नहीं खरीदना चाहेंगे? बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो आरसीएम में जुड़े थे, वो आरसीएम नहीं कर रहे हैं लेकिन ये प्रोडक्ट जरूर खरीद रहे हैं। तो वो सारे के सारे लोग इस चीज पे मोहर लगा रहे हैं कि प्रोडक्ट के मामले में आरसीएम बिजनेस का कोई तोड़ नहीं है। गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं वो एक चीज को बहुत हाईलाइट करते हैं। वो कहते हैं कि हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वैल्यू फॉर मनी, यानी अगर कोई व्यक्ति उसको ले रहा है तो उतने की वैल्यू उसको मिलनी चाहिए। अगर वो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट नहीं है तो वो बैनिंग एक्ट के तहत चला जाएगा। आरसीएम बिजनेस की जो सबसे बड़ी यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है, वो है हमारे प्रोडक्ट। इनकी खास बात यह है कि इनकी क्वालिटी इंटरनेशनल मार्केट वाली है और इनके रेट लोकल मार्केट वाले हैं। ये कॉम्बिनेशन आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। गुड़गांव के एम्बियंस मॉल में जिस प्रकार के महंगे ब्रांड है ना, उनके लेवल के क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं आरसीएम के पास में। और रेट एम्बियंस मॉल वाले नहीं हैं, रेट हैं जो मंगल बाजार और बुध बाजार में जो आप सामान खरीदते हैं ना, उस रेट में आरसीएम के प्रोडक्ट मिल जाते हैं। ये और कहीं नहीं मिलेगा। मतलब यही प्रोडक्ट वो लोग खरीदते हैं जो गोल्फ कोर्स रोड पे रहते हैं, और यही प्रोडक्ट वो लोग खरीदते हैं जो गुड़गांव की कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं। हर दोनों जगह पे प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहा है और ये सिर्फ आरसीएम बिजनेस में संभव है। तो प्रोडक्ट हमारी बहुत बड़ी ताकत है। तो प्रोडक्ट को कितने नंबर देना चाहेंगे? 25 देना चाहेंगे। लास्ट जो पैरामीटर है, अच्छा 101 देना चाहेंगे। चलिए, लास्ट जो पैरामीटर है सर वो है एजुकेशन सिस्टम, जो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है किसी भी कंपनी को लंबे समय तक चलाने के लिए। क्योंकि लोग आ तो जाएंगे, जुड़ तो जाएंगे, लेकिन उनको अगर प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलेगी, प्रॉपर टीचिंग गाइडलाइन का कोई सिस्टम नहीं होगा, तो लोग वापस जल्दी छोड़ के चले जाएंगे। स्किल्स उनकी अगर डेवलप नहीं की जाएंगी तो बहुत सारी कंपनियां हमारे देश में काम करती हैं, लेकिन प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम वाली कंपनियां इतनी कम हैं कि आप उनको उंगलियों पे गिन सकते हैं। और जो कंपनियां हैं उनके भी अलग अलग एजुकेशन सिस्टम है। आरसीएम इकलौती ऐसी कंपनी है जिसका इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद में यूनिक एजुकेशन सिस्टम के नाम से सिर्फ एक सिस्टम है और पूरी इंडिया के लोग इसको फॉलो करते हैं। दिस इज द ओनली कंपनी।
हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ये रजिस्टर्ड है, एनजीओ है, एक प्रकार से नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। पूरे देश में एक तरह की एजुकेशन शिक्षा मिलती है। आज मैं अगर आपके बीच में हूँ तो ये एजुकेशन सिस्टम की बदौलत हूँ। एजुकेशन सिस्टम ने मेरी जिम्मेवारी लगाई, मैं आपके बीच में आ गया। इस प्रकार के पूरे देश में हर महीने बहुत सारे सेमिनार रहते हैं, एजुकेशन सिस्टम ऑर्गेनाइज करता है। तो इस प्रकार का वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम आपको डायरेक्ट सेलिंग में दूसरी जगह शायद कहीं देखने को नहीं मिलेगा। कितने नंबर देना चाहेंगे? 25 देना चाहेंगे। तो टोटल 100 नंबर हैं। प्रोडक्ट के लिए भी 25 है और एजुकेशन सिस्टम के लिए भी 25 है। लेकिन मैं ये अक्सर कहता हूं कि अगर आपको 70-80 नंबर भी आपने दिए ना सब में मिला के, तो भी आप सही हैं, तो भी आप आरसीएम बिजनेस को चुन सकते हैं। नए लोगों को मैं कहना चाहता हूं, और पहले से आप जुड़े हुए हैं तो आज के बाद अपनी एनर्जी को 10 गुना बढ़ा के आप काम कर सकते हैं, क्योंकि आप हिंदुस्तान की बेस्ट कंपनी के साथ में हैं। मैं बहुत होशो हवास में ये शब्द बोल रहा हूं। हेलो, नशे में नहीं हूं मोटिवेशन के, बिल्कुल होशोवास और बहुत जिम्मेदारी के साथ में बोल रहा हूं कि हम सब लोग लकी हैं कि हम हिंदुस्तान की बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ में जुड़े हुए, जो सारे पैरामीटर्स पे खरी उतरती है। लेकिन अगर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा ये लग रहा है ना कि यार ये वाला पॉइंट आरसीएम में थोड़ा सा कमजोर है, हेलो, कहीं ना कहीं अगर आपको थोड़ा बहुत लग रहा है ना, और फिर दूसरों से कंपेयर लगोगे तो फिर आप पाओगे कि नहीं यार कुल मिला के बहुत बढ़िया है। राइट सर? डायरेक्ट सेलिंग को लेके हमारे देश में बहुत सारे और चेंजेस आपको अभी देखने को मिलेंगे। पहले एक दौर था डायरेक्ट सेलिंग का, जब शुरू हुआ तो हर कंपनी ज्वाइनिंग फीस लेती थी। कौन सी फीस लेती थी? ज्वाइनिंग फीस रहती थी कुछ ना कुछ। अमेरिकन कंपनी थी एक, हमारे देश में काम करती थी, वो 4200 की ज्वाइनिंग थी तो 2200 का प्रोडक्ट देती थी, 2000 रुपये क्या लेती थी? ज्वाइनिंग फीस। तो उसके बाद हैदराबाद से एक फैसला आया हाई कोर्ट का, उसके बाद में ज्वाइनिंग फीस बंद हो गई। ज्वाइनिंग के नाम पे आप पैसा नहीं ले सकते। अब भी बहुत सारे चेंजेस कानून के तहत, डायरेक्ट सेलिंग रूल्स के तहत बहुत सारे कानून होने वाले हैं और बहुत सारी कंपनियां बंद हो जाएंगी। गिनी चुनी अच्छी कंपनियां ही हमारे देश में काम कर पाएंगी और आरसीएम के डायरेक्ट सेलर के लिए आने समय वाले समय में और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं।